नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार। दोस्तों, अब लगते हैं कि जो फेंकने के सरदार अभी विश्व में एक जो नया उभर कर आए हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति जिन्होंने हाल में ही वहां के प्रधानमंत्री के चुनाव बहुत ही भारी बहुमतों के साथ चुनकर जो बाइडेन की जगह अब प्रधानमंत्री के शपथ के रूप में लेने का काम किए हैं। अब लगभग उनको शपथ लिए हुए लगभग 5-6 महीना बीत गए हैं, लेकिन जब से आए हैं तो जो इनके पहले वाले जो प्रधानमंत्री थे जो बाइडेन तो बेचारे ये भूल जाते थे कि हम कहाँ हैं। जैसे कभी कभी उनका स्टेज पे भी खड़ा होकर पूछते थे कि मैं हूँ कौन, मैं कहाँ हूँ। मतलब बोलने का स्थिति है कि वह एक हो सकता है कि शारीरिक बीमारी से ग्रस्त हो, लेकिन जो अभी वाले आए हैं जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, सरदार डोनाल्ड ट्रंप, या यूं बोले कि नोबल शांति पुरस्कार पाने की इच्छा रखने वाले डोनाल्ड ट्रंप महाराज ने ये बता दिया कि उनका तो मानसिक स्थिति ही खराब है, क्योंकि बिना मानसिक स्थिति खराब होए हुए जिस प्रकार से यह रोज के रोज कभी आगे जाना, कभी पीछे हटना, कभी आगे जाना, कभी इस देश पे इतना टैरिफ लगा देंगे, इस देश पे इतना टैरिफ, हम फिर पीछे अपना टैरिफ ले लिए, इस पे हम 90%, 150% लगाएंगे, चुपके से जाकर उसके हाथ पांव पड़ के सब कुछ नॉर्मलाइज कर लेना। यह जो सारी परिस्थितियां अभी बन के आई है, यह परिस्थितियां जो सरदार हैं शांति नोबल पुरस्कार के चहेता, वह है डोनाल्ड ट्रंप। 29 बार बेचारे ये बोल चुके कि मैंने 2 परमाणु सशक्त देशों को शांति समझौता किया, लेकिन समस्या यहाँ पे आ गया कि 2 परमाणु सशक्त जो हैं, जिनमें से जो एक लफंगा लुच्चा है, जिसका नाम पूरे विश्व में पाकिस्तान आतंकवादिस्तान के नाम से जाना जाता है, और उसका जो था दूसरा परमाणु संपन्न, वह था भारत। शालीन, शक्तिशाली, लेकिन हमेशा झुक के और चुप रहने की प्रेरणा से जीता है, क्योंकि भारत एक सभ्यता का नाम है, और सभ्यता कभी भी उछल कूद करके लोगों को यह बात नहीं बताती कि हम बिना मतलब के किसी पे कुछ भी करते रहेंगे, क्योंकि जो सभ्य लोग होंगे वह शांत बोलेंगे, चुप बोलेंगे, लेकिन हर चीज को मेजर करेंगे, देखते रहेंगे, नापते रहेंगे। उनका एक विजन होता है, वह विजन को देखते रहेंगे, नहीं कि मात्र 2-3 सालों के लिए सिर्फ इधर उधर झांकने की प्रयास करेंगे, 2-3 सालों के लिए झांकने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब स्पष्ट है कि 2-3 सालों के लिए कौन आए हैं? डोनाल्ड ट्रंप जो भी आए हैं, वह जान रहे हैं कि अब मेरे पास, क्योंकि वहां का पूरा कार्यकाल 4 सालों का होता है, 4 सालों में कुछ दिन बाद उनका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, तो बचेगा 3 साल। अब 3 साल में उनको वह हर काम को करना है, या बस उनके पास विजन ही 3 सालों का है कि हमको 3 सालों में ही जो कराना है वह कराकर तो हट ही जाना है। तो जिसका विजन मात्र 3 सालों के हो, वह व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। अपने देश के देश के साथ एक रिलेशन बनने में, एक पैरेलल रास्ता बनने में, जो कि एक लगभग लंबा सा टाइम लगता है, और वही व्यक्ति जो जब उसको बिगाड़ना चाहता है तो वह पल भर में टूट जाता है। वही स्थिति आज अमेरिका, जितने भी उसके एलाई दोस्तों थे, मुख्य रूप से भारत के साथ अमेरिका का संबंध बनाने में पता नहीं कितने, जब पूरे ओबामा काल में आए, वे भारत के साथ संबंध धीरे धीरे सुधारे। उसके बाद जो बाइडेन ने भी सुधारा, लेकिन पीछे से वे भी अपना काम करते रहता था। डोनाल्ड ट्रंप की जो स्थिति है, वह आगे से तो फेसलेस है, दोस्त दोस्त ना रहा वाली बात करने की आज तैयारी में है, लेकिन पीछे से वह अपना ईगो को इतना बड़ा करते जा रहा है कि एक्चुअली में डोनाल्ड ट्रंप को कोई पार्टनर चाहिए ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को अभी की स्थिति में एक नौकर चाहिए, एक कुत्ता चाहिए। सीधी सी बात है कि वो जब डोनाल्ड ट्रंप बोले तो वे भौंके, जब वे बोले तो कुछ करे। मतलब इतना इगोइस्टिक आदमी हो चुका है कि उसको जो बात काट दिया, वह व्यक्ति उसके नजर में पूरी तरीका से बुरी हो गया। अब ये बातें क्यों? ये बातें इसलिए क्योंकि अभी जो शांति नोबल पीस प्राइज को प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार से लगभग बंदा 1-2 बार 3 बार तो खुद मुंह से बोल चुका कि मैंने ये चीज स्थापित शांति करा दी, ये चीज स्थापित शांति करा दी, ये तो जैसे लग रहा है कि जो सरकारी काम
होता है कागजों के ऊपर, वही सरकारी काम आज सरकारी बाबू के रूप में डोनाल्ड ट्रंप को गिनती किया जाना चाहिए कि सरकारी काम कागज पे तो सारे कुछ हो जाते हैं, लेकिन जब रियलिटी में वहां जाइएगा तो एक तिनका भी इधर से उधर नहीं हुआ होगा। वही बात है। अब यहाँ पे भी वही कंडीशन बनते जा रहा है कि साहेब तो दावा बड़े बड़े करते जा रहे हैं कि हमने परमाणु दो सशक्त देशों का सबसे बड़ा युद्ध रोकवा दिया, जिसमें कि बहुत विनाश हो सकता था, लेकिन जो जो दोनों देश युद्ध रोके वह तो बोल रहे हैं कि उनका कोई रोल ही नहीं था। लीजिए, इतना में तो साहब का ईगो हट हो गया। तो ईगो हट हो गया तो वह बोले कि अब हम 25% का टैरिफ लगाएंगे। मिला जुला के अब दो ही चीज तो उनके पास बचा हुआ है, न कुछ उनके पास मोटिव है, न एथिक्स है, सारी चीज खत्म हो चुका। अब मिला जुला कर सिर्फ दो चीज बचा हुआ है, डराओ और कमाओ। जितना डराओगे उतना ज्यादा कमाओगे। और एक्चुअली में कुछ ऐसे लोग, ऐसे देश भी हैं जो उनकी बातों को पूरी तरीका से मानते हैं, स्पष्ट तरीका से जानते हैं, और जानने के बाद सिर झुकाकर सारे के सारे ये भी बता देते हैं कि हाँ जो करना है कर लो, मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ। अब ये बातें क्यों बोली जा रही है कि मैं कहाँ कुछ बोल रहा। ये हालात आज के टाइम में यूरोपियन कंट्री का है। वह बोल रहा है कि अभी जो है हालात, वह सिर्फ अमेरिका की ट्रेड वार की बात नहीं है, अभी एक साइड जो रूस है उसको भी देखना पड़ रहा है हम सभी लोगों को। अब उसको क्या देखोगे? 3 साल से तो देखते देखते आधा अपना देश का इकोनॉमिकली स्थिति बिल्कुल बर्बाद हो चुका। अब जब यूरोपियन यूनियन को समझ में आएगी, क्योंकि वहां पर दिन होमलेस और जो भोजन नहीं मिल पाने की केस ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जा रहा है। इतना होमलेस लोग हो चुके हैं, वह सभी लोग फुटपाथ पे सोने लगे। एक टाइम जो यूरोपियन कंट्री खुद को बगीचा बोलते थे, फूलों का बगीचा है मेरा देश, और आज वह फूलों के बगीचा में फूल नाम का तो कोई चीज बचा नहीं, सिर्फ फूलों का डंठल बचा हुआ है। अब वही देखकर खुश रह जाओ, और कुछ समय बाद वह डंठल भी सूखने लगेगा, फिर कुछ नहीं बचेगा तुम लोगों के पास। जिस रास्ते पे चलने का प्रयास कर रहे हो वह रास्ता आगे जाकर बंद हो जाता है। अभी भी अगर कुछ लोग अपने आप को बहुत बड़ा पॉलिटिशियन और स्टेटिस्ट बताते हैं कि मैं ही तो पूरा विश्व को समझता हूं, मैं ही तो चलाता हूं। अरे भाई, ना तुम वर्ल्ड वार में सुपर पावर थे, ना वर्ल्ड वार 2 में सुपर पावर थे, तो फिर तुम काहे को बीच में चौधरी बनने का काम कर रहे हो? अभी देखिए, ये दुनिया को बता रहे हैं कि हम दो परमाणु देशों का बम रुकवाया, और साहब खुद अपना जो परमाणु सबमरीन है वह डिप्लॉय किया किसके देश के बगल में? अब यह डिप्लॉय कर दिए हैं वह रूस के देश के पास, जो रूस के जो अगल बगल वाला जो समुद्री एरिया है वहां पर ये इनका जो जिसमें न्यूक्लियर वार टैक्टिक्स वाला जो मिसाइल भी लगा हुआ है, उसमें न्यूक्लियर बम भी है, उसको कहीं ना कहीं रसिया को थ्रेड करने के लिए वह जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है सबमरीन, उस ओर भेज दिए हैं। इससे होगा क्या? इससे होना जाना तो कुछ नहीं है, क्योंकि रसिया के पास जो एक बताया जाता है कि हैंड बम जो उसके पास जो यूज होता है, दोस्तों रसिया एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए हुए है कि वह समझिए कि एक टारगेटेड पॉइंट पे बम को फिक्स कर दिया है। कौन सा बम? परमाणु बम को। जिस दिन उसके देश के अंदर कोई परमाणु हमला होता है या कोई भी जो उसके यहाँ पे सिस्मोसिक मतलब भूकंप की स्थिति, न्यूक्लियर बम जब कहीं पे गिरता है तो वहां पर जो भूकंप आने की तीव्रता होती है वह 3 से 3.4 या 4 तक होती है। अगर उस सिस्मोग्राफी में अगर वह वहां पर भूकंप आएगी, या वहां पर मान के चलिए कि जो लीकेज हो जाता है यूरेनियम, अगर उस प्रकार से कुछ वहां हुआ तो ऑटोमेटिक, या वहां के जो राष्ट्रपति पुतिन हैं अगर उनको ऊपर कोई हमला हो गया, मान लीजिए कि अमेरिका कल पुतिन को मार देता है, तो उस स्थिति में वहां का जो सिस्टम है जो ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। और जितना भी परमाणु बम है, मैं बता दूं कि विश्व का सबसे ज्यादा परमाणु बम रखने वाला देश अभी रसिया ही है। पूरे विश्व को अगर 4 बार खत्म भी हो जाए उसके बाद भी उसके पास परमाणु बम बचा रह जाएगा। तो उस टेक्नोलॉजी के अंदर सारे बम एक्टिव होकर यूरोपियन कंट्री और खास करके अमेरिका के ऊपर हिट कर जाएगा। जब वह बोलता है कि जब रसिया ही नहीं बचेगा तो यह विश्व में किसी को भी और देश को रहने की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। अब इसके विरुद्ध क्या हो सकता है? तो वहां के जो दीप्ति जो हैं, वहां के जो अब कुछ पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने इस बम के इस एक्टिविटी टेक्नोलॉजी के बारे में याद
दिलाया कि अगर हमारे ऊपर थोड़ा सा भी अगर परमाणु का अटैक होता है तो हमारे देश में जो टेक्नोलॉजी लगा हुआ है उसका परिणाम भुगतने के लिए पूरे यूरोपियन कंट्री के साथ साथ अमेरिका तैयार रहे। कितनों भी बंकर में भागोगे, उस टेक्नोलॉजी जो परमाणु बम होता है बहुत मुश्किल ही है कि कोई बच जाए, न वे बचेगा न तुम बचोगे। और इस प्रकार के एक्टिविटी करने के पीछे जो मेन कारण है वह कारण ये है कि हम सभी लोग जानते हैं कि 10 दिनों का अल्टीमेटम दिए थे डोनाल्ड ट्रंप की। हम 10 दिनों पहले 50 दिनों का अल्टीमेटम दिए, फिर उसको घटाकर बोलते हैं 10 दिनों का अल्टीमेटम दिए। जब 10 दिनों का अल्टीमेटम दिए तो वहां के जो प्रधानमंत्री थे, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे और उनके जो पुतिन है उनके बहुत अच्छे दोस्त या चहेते भी हैं, तो उन्होंने साफ साफ अमेरिका के और अमेरिका के राष्ट्रपति को धमका दिया कि अगर तुम ऐसा कुछ सोच रहे हो तो हम ना इजराइल है ना ईरान है कि तुम हमारे ऊपर बम का इस्तेमाल करोगे। अब इसे प्रतिरोध में क्या होगा, इसके प्रतिरोध में यह होगा कि अब रूस भी अपना जो सबमरीन है वह एक्टिव कर देगा अमेरिका के देश के अगल बगल। और बात यही होते होते कब परमाणु युद्ध में यह देश चला जाए या पूरे विश्व इसका रास्ते पे एक तरह से आ जाए, कोई नहीं कह सकता। तो ये बात अब बिल्कुल खुल के आ रही है कि या तो इस प्रकार के जो काम एक कदम ऊपर उठाए हैं तो पुतिन भी पीछे हटने वाले तो है नहीं। तो इसका परिणाम दोस्तों क्या होगा, मैं सभी आप लोगों से राय जानना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप हमें बताएं कि इसमें और क्या परिस्थिति बन सकती है। जब और इस चीज के लिए आप जो वीडियो देखे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कम से कम चैनल को 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाने का काम करवाइए और कम से कम 2 दोस्तों के पास इस चैनल को जरूर शेयर कीजिए और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। और इसी प्रकार के वीडियो हम आगे लाते रहेंगे। जब तक जय हिंद जय भारत।